न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। आज हम चौथे अध्याय का 14वां श्लोक करेंगे। और पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जो बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक था। और भगवान कृष्ण ने उस श्लोक में बताया था अर्जुन को कि 4 वर्ण और आश्रमों की सृष्टि मेरे द्वारा हुई है। क्यों हुई है? क्या मेरी इच्छा थी उसको सृष्टि करने की? तो उसके उत्तर में भगवान अब ये बता रहे हैं, ये श्लोक, कि नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी अर्जुन सृष्टि करने की, इसलिए न माम कर्माणि लिम्पन्ति, इसलिए मैं कर्मों में मैं लिपटता नहीं हूँ। लिम्पन्ति का अर्थ सिंपल मीनिंग है लिपटना। मैं कर्मों के चक्कर में नहीं फंसता, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कर्म करने की। वो तो जीवात्माएं चाहती हैं, इसलिए मुझे ये संसार बनाना पड़ता है। वो भोग करना चाहती हैं, इसलिए मजबूर हो जाता हूँ संसार बनाने के लिए। इसलिए न माम कर्माणि लिम्पन्ति, इसलिए मैं कर्म करते हुए भी उसमें फंसता नहीं। न मैं कर्म फले स्पृहा, और ना ही मुझ में कर्म के फल को भोगने की इच्छा होती है। मैंने संसार तो बना दिया, लेकिन अब इस संसार में आके मुझे भोग करने का मन नहीं करता, जिस तरह से जीवात्मा का करता है। इति माम योऽभिजानाति, जो इसको जान लेता है, कर्म भी न स बध्यते, वो व्यक्ति भी या वो जीवात्मा भी फिर कर्म के बंधन में नहीं फंसता। वो भी मेरी तरह कर्म के बंधन से सदैव मुक्त होकर कर्म करता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। तो ये इस श्लोक का एक मीनिंग है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कि मुझे कर्म बांधते नहीं हैं। जो मैं कर्म करता हूँ, जिस तरह से संसार के जीव जब कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन जब मैं कर्म करता हूँ, या जनक महाराज, जनक आदि जैसे लिबरेटेड सोल्स जब कर्म करते हैं, तो वो बनते नहीं हैं, फंसते नहीं हैं। क्यों? पहला रीज़न जो हमने पिछले श्लोक में भी डिस्कस किया था, क्योंकि हम कर्म, या भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म द्वेष से या पक्षपात लेते हुए नहीं करता। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से द्वेष है इसलिए मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ या कुछ नहीं। या दूसरे शब्दों में, मैं कर्म इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे उससे फ़ायदा होगा। मैं कर्म कर रहा हूँ लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। या जनक महाराज भी लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए कर्म कर रहे थे। ये जितनी भी लिबरेटेड सोल्स हैं, वो अगर कर्म करती भी हैं तो वो लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए कर्म करती हैं। और मैं भी इसी तरह से करता हूँ। मुझ में कोई इच्छा नहीं है, ना कर्म फले स्पृहा, मुझ में कोई कर्म के फल की इच्छा नहीं है कि मैं भोग करूँ। और दूसरा, मैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों में क्यों नहीं लिपटता, क्यों उसमें फंसता नहीं कर्मों के बंधन में? क्यों? क्योंकि मेरी अपनी फ्री विल नहीं होती कर्म करने की। वो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सृष्टि की है, संसार बनाया, तो वो तो जीवात्माओं को भोग करने का जब मन करता है, या जीवात्माएं जब भोग करना चाहती है, तो इसलिए मुझे संसार रूपी जेल बनाना पड़ता है। मेरी कोई अपनी फ्री विल नहीं है। भगवान ये अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरी कोई अपनी डिज़ायर नहीं थी, तुम्हारी डिज़ायर थी, मैंने तो बस पूरी की है। उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान तो सैंक्शनर है, सैंक्शन करते हैं बस। तो ये भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मैं कर्म में बनता नहीं, और न मैं कर्म फले स्पृहा, और मुझ में कर्म के फल की स्पृहा भी नहीं है। और क्योंकि भगवान, एक्चुअली जो पहली लाइन है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, इससे भगवान बता रहे हैं कि मैं से मुक्त हो जाता हूँ। कर्म का अर्थ है कि मैं की भावना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैं करने वाला हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म बंधन में इसलिए नहीं फंसता। एक ये भी दृष्टिकोण है कि मैं कर्म बंधन में इसलिए नहीं फंसता, क्यों? क्योंकि मैं की भावना से कर्म नहीं करता कि मैं कर रहा हूँ। या दूसरे शब्दों में, अहंकार की भावना से मैं कर्म नहीं करता। कर तो चलो मैं ही रहा हूँ, भगवान तो भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान अहंकार की भावना से कर्म नहीं करते, जिस तरह से जीवात्मा अहंकार की भावना से कर्म करती है। भगवान तो लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, लोक संग्रह के लिए, दूसरों के हित के लिए, या भक्तों को आनंद देने के लिए कर्म करते हैं, जिसको हम लीला कहते हैं। भक्तों को आनंद देने के लिए लीला करते हैं, इसलिए भगवान फंसते नहीं। परित्राणाय
साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो आते ही पूरा लोक कल्याण के लिए हूँ, मुझे अपने से कुछ, मुझे तो लेना देना नहीं, मुझे सृष्टि भी उदासीन होकर करनी पड़ती है, मेरा कोई मन नहीं है। मैं, भगवान कौन है? आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रु में, भागवत में श्लोक आता है। भगवान तो आत्मा राम है, अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले, भगवान को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे लोग ही भगवान को बाउंड करते हैं सृष्टि करने के लिए, और भगवान फिर हमारी प्रसन्नता के लिए ही भगवान और उनके शुद्ध भक्त कर्म करते हैं इस संसार में, एक आचरण दिखाने के लिए। जैसे भक्तियों ठाकुर भी कर्म कर रहे थे, चलो तब तो वर्णाश्रम एस्टेब्लिश नहीं था, श्री भक्तियों ठाकुर की इच्छा थी वर्णाश्रम हो, लेकिन भक्तियों ठाकुर आउट ऑफ वर्णाश्रम कर्म कर रहे थे, एक हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन वो भी दिखा रहे थे कि घर में रहते हुए भी भक्ति संभव है, कोई केवल घर बाहर छोड़ने से भक्ति नहीं होती। तो ये एक पॉइंट है। न में कर्म फले स्प्रिया, और मुझ में कर्म के फल की स्प्रिया भी नहीं है। स्प्रिया का अर्थ है इच्छा, उसको भोगने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के लिए कर्म करता हूँ, या जो जनक महाराज दूसरों के लिए कर्म करते थे। इति माम यो अभिजानाति, एक्चुअली जब कल्याण की भावना होती है ना, इसमें पॉइंट ये है कि जब कल्याण की भावना होती है तो व्यक्ति कर्म बंधन में कभी नहीं फंसता। ये भी हमें समझना चाहिए। जैसे एक स्टोरी आती है, उसका मुझे प्रमाण तो नहीं पता, कहाँ से देखना पड़ेगा, बट स्टोरी से एक एसेंस बहुत अच्छा है। स्टोरी ये है कि एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मिणी जी ने पूछा कि भगवान, आपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे इतने अच्छे लोगों को क्यों मरवा दिया महाभारत में, इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को इसलिए मुझे मरवाना पड़ा, हालांकि वो इतने स्टालवार्ट डिवोटीज थे, लेकिन तब भी मुझे क्यों मरवाना पड़ा? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इन दोनों ने कुछ नहीं किया, ये धर्म से आसक्त रहे, और वैष्णव अपराध इन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा और कुछ नहीं बोले, इसलिए वैष्णव अपराध का जो रिजल्ट है वो है मृत्यु। वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। ये धर्म से ज़्यादा ही आसक्त हो गए थे कि हमने दुर्योधन का नमक खाया तो हम इसी की साइड लेंगे। ये कहा है कि भक्ति है, भगवान के कहने का मतलब ये था। तो ये तो नॉनसेंस है। तो और फिर कर्ण को क्यों मरवाया? रुक्मिणी जी ने पूछा। तो भगवान ने कहा कर्ण को इसलिए मरवाया क्योंकि जब अभिमन्यु मरने वाला था और तब उसको बहुत प्यास लग रही थी, जब वो गिरा एकदम से और बिल्कुल मृत्यु के पास ही था, तो उसको प्यास लगी, तो पानी कर्ण के पास ही था बिल्कुल, और अभिमन्यु ने कर्ण से हेल्प मांगी, मुझे पानी दे दो, कर्ण ने नहीं दिया। क्यों? दुर्योधन को इम्प्रेस करने के लिए, दुर्योधन को दिखाने के लिए कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारा नमक खाया। जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कह रहे थे कि हमने दुर्योधन का नमक खाया, इसी तरह से कर्ण भी कह रहा था कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया, और उसने हेल्प नहीं की। तो वो इतना बड़ा दानवीर था, भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कह रहे हैं, वो इतना बड़ा दानवीर था, लेकिन तब जब उसने पानी नहीं दिया अभिमन्यु को, तो उसके सारे जितने भी उसने पुण्य कमाए हुए थे सारे क्षीण हो गए, खत्म हो गए। इसलिए वो मृत्यु के ही योग्य था उस टाइम, इसलिए उसकी मृत्यु की। तो कहने का पॉइंट ये है कि कर्ण में कल्याण करने की इच्छा तो थी, कल्याण तो करता आ रहा था पूरे जीवन, लेकिन कल्याण की भावना पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई थी। कल्याण की भावना एग्जैक्टली थी नहीं। अगर होती तो इस केस में भी वो कल्याण करता, वो अपने मित्र को खुश करने के चक्कर में ना लगा रहता। तो कल्याण की भावना जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक कर्म बंधन आएंगे और व्यक्ति फंसेगा, और कर्ण जैसे लोग फंसेंगे नहीं, ये तो मरेंगे भी और ये मरे भी। तो ये पॉइंट है। तो इसलिए हमें लोग कहते हैं कि इसलिए फिर भीख देने में क्या प्रॉब्लम है, हम जब कोई रास्ते में आता है तो हम भीख देते हैं, तो दे देनी चाहिए, उसमें हमें सोचना समझना क्या चाहिए। तो नहीं, भीख देने में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बिना सोचे समझे किसी को भीख देंगे, ये सोच के कि उसका कल्याण हो रहा है, तो हम उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि वो उस भीख का क्या करेगा? वो शराब पिएगा या इंटरनेट पे गंदी चीज़ें देखेगा, वो क्या करेगा? और कंबल ओढ़ के बैठेगा फिर। तो पॉइंट ये है कि कल्याण की भावना तो है, लेकिन कल्याण होता कैसे ये भी पता होना चाहिए। पॉइंट ये है। तो अब कल्याण कैसे होता है? तो कल्याण तब होता है जब हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जब हम निमित्त बनेंगे भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए, तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। हमें निमित्त बनना है। जैसे डाकिया होता है, वो केवल चिट्ठी पहुंचाता है, उसी तरह से हमें भगवान के आदेशों को दूसरों तक पहुंचाना है, तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। या भगवान के लिए कर्म करना है, अपने लिए कर्म नहीं करना। तो ये ट्रिक है। और फल से जब लिखा है कि ना में कर्म फल स्प्रिया, कि फल की मुझ में इच्छा नहीं होती, भगवान कह रहे हैं
तो कहने का अर्थ है कि एक तो मैं की इच्छा नहीं है, कर्म की इच्छा, और मेरा की इच्छा भी नहीं है कि मेरा है, फल मेरा है, तो मैं और मेरे से मैं मुक्त हूँ, भगवान ये बताना चाह रहे हैं यहाँ। इसलिए मैं फंसता नहीं इस संसार में। इति माम यो भी जाना थी, जो ये जान लेता है वो भी कभी नहीं फंसता। ना कर्म भी ना सबध्यते, वो भी कर्मों के चक्र में कभी नहीं बनेगा। बस ये श्लोक का एक सार है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की